NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने एक बार फिर हिंसक मोड़ ले लिया है। रूस ने दावा किया है कि उसने मॉस्को की ओर बढ़ रहे 40 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। वहीं यूक्रेन ने कहा कि रूसी मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों में कम से कम 2 नागरिकों की मौत हुई है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रंप, जो मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी मध्यस्थता प्रयास ठप पड़ गए हैं। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात तथा व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ वार्ता के बाद भी युद्ध जारी है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में मौजूद 90 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है, 2024 में अनावरण की गई थी और यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे श्री चिन्नजियर स्वामी जी की परिकल्पना में बनाया गया था और ये टेक्सास के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में मौजूद है। डंकन ने कहा था, हम एक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, हम टेक्सास में झूठे हिंदू भगवान की झूठी प्रतिमा को क्यों अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए कहा था, तुम्हें ईसा मसीह के अलावा किसी और ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि एनडीए में सीटों की बंटवारे को लेकर बातचीत इस नवरात्र में शुरू हो जाएगी। एनडीए में शामिल छोटे घटक दल लगातार सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में सभी दलों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी के मुताबिक नवरात्रि के दौरान ही सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में लगातार चर्चा में है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सीटों के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस जाति वाले आदेश पर पलटवार किया है। दरअसल नए आदेश में दलित हरिजन एक्ट को इससे अलग रखा गया है, मगर अखिलेश यादव ने दलित कार्ड खेलते हुए योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा अन्याय दलितों के साथ हो रहा है। कल को ये कहेंगे कि हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी। अखिलेश यादव ने ये सवाल भी किया है कि 5000 साल पुराने भेदभाव को कैसे दूर करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बाबा साहब को जाति की वजह से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। बिना शर्त माफी मांगने का नोटिस भेजा गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने 3 दिन पहले मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब इसी मामले में मंत्री ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। अशोक चौधरी ने नोटिस में कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से लगाए जा रहे आरोप भ्रामक हैं, वो उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी ने पूर्व मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक ने पूर्व मंत्री और उनके बेटे पर परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है। विधायक ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। विधायक ने पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे एक नेता और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सालों से उनके परिवार को धमकियां दी जा रही है। अब सीधे तौर पर जान का खतरा पैदा हो गया है। ये मामला जिले की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। सभी की निगाहें अब पुलिस प्रशासन पर जाकर टिक गई है। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। राज्य सरकार ने मंगलवार दोपहर 5 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। ये सभी अधिकारी हाल ही में आईपीएस सेवा में पदोन्नत हुए हैं, जिसके बाद इन्हें राज्य के अलग अलग जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिन 5 अधिकारियों का तबादला हुआ है वे सभी 2016
बैच से हैं और उन्हें अब अहम पदों की कमान सौंपी गई है। इन अधिकारियों को उनके अनुभव और क्षमताओं के आधार पर नई पोस्टिंग दी गई है। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर नरेश मीणा का अनशन लगातार जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने नरेश मीणा से फोन पर बात कर उनकी हाल पूछा, जिसके बाद नरेश मीणा ने सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया। साउथ के फेमस एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घर हाल ही में कस्टम्स प्रिवेंटिव विंग के ऑपरेशन नूमखोर के तहत रेड की गई है। इस छापेमारी की वजह भूटान के रास्ते से बिना टैक्स चुकाए लग्जरी गाड़ियों को भारत ले आने के मामले में हुआ है। इस मामले में देश के कई 5 राज्यों में छापेमारी की गई है। केवल केरल की बात की जाए तो राज्य में 30 जगहों पर रेड की गई है। इसी दौरान दोनों एक्टर के घरों पर भी ऑफिसर तलाशी के लिए पहुंचे। टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर और मौजूदा दौर में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेंटोर दिनेश कार्तिक के फैंस के लिए खुशखबरी है। दिनेश कार्तिक अब जल्द ही बतौर खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि वो टीम इंडिया के कप्तान भी बन गए हैं। दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। ये टूर्नामेंट 7 नवंबर से शुरू होगा और इसका खिताबी मुकाबला 9 नवंबर को खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि दिनेश कार्तिक के अलावा आर अश्विन भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। आर अश्विन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।